इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगा। आपकी वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर एंड स्टूडेंट। अध्यापक और छात्र। टीचर का मतलब होता है अध्यापक, अध्यापक, एंड और स्टूडेंट, छात्र। वन डे, वन डे, एक दिन। अ डो, आ डो, एक मादा हिरन। डो का मतलब होता है मादा हिरन, मादा हिरन। ब्रॉट, लाई। हर सन, हर सन, अपने बेटे को। सन का मतलब होता है बेटा, हर अपने। टू अ वाइज टीचर, टू अ वाइज टीचर, एक समझदार अध्यापक के पास। वाइज का मतलब होता है समझदार, समझदार, टीचर, अध्यापक। एमंग द डियर, एमंग द डियर, हिरनों के बीच। एमंग का मतलब है बीच, डियर हिरन के। एंड टोल्ड हिम, एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया। टोल्ड का मतलब है बताया, हिम उन्हें। ओ लर्न ब्रदर्स, ओ लर्नड ब्रदर्स, ओ मेरे पढ़े लिखे भाई। लर्न का मतलब है पढ़े लिखे, पढ़े लिखे, ब्रदर भाई। प्लीज टीच माई लिटिल सन, प्लीज टीच, कृपया पढ़ा दो। माई लिटिल सन, मेरे छोटे बच्चे को। द ट्रिक्स, द ट्रिक्स, तरकीबें। टू सेव, टू सेव, बचाने वाली या फिर सुरक्षित रखने वाली। हिमसेल्फ, हिम सेल्फ, खुद को। फ्रॉम डेंजर, फ्रॉम डेंजर, खतरे से। ए मेरे पढ़े लिखे भाई, मेरे छोटे बच्चे को कृपया खुद को सुरक्षित रखने की तरकीबें सिखा दो। ट्रिक्स का मतलब है तरकीबें, तरकीबें। सेफ का मतलब होता है बचाना या फिर सुरक्षित रखना। हिमसेल्फ, खुद को, खुद को। फ्रॉम से, डेंजर खतरा। लिटिल छोटा। टीच का मतलब होता है पढ़ाना या फिर सिखाना। प्लीज कृपया। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये डियर है। डियर का मतलब होता है हिरन। डो का मतलब होता है मादा हिरन और स्टैग का मतलब होता है नर हिरन। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। डियर का मतलब सिंपल हिरन होता है, डो मादा हिरन को कहते हैं और स्टैग नर हिरन को कहते हैं। द टीचर एग्रीड, द टीचर एग्रीड, अध्यापक सहमत हो गए। एग्रीड का मतलब है सहमत हो गए, सहमत हो गए। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, एग्रीड है तो सहमत हो गए। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से। नेक्स्ट डे का मतलब है अगले दिन, अगले दिन। फ्रॉम से। द लिटिल डियर, द लिटिल डियर, वो छोटा हिरन। स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस, स्टार्टेड टेकिंग लेसन्स,
कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। स्टार्टेड का मतलब है शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। टेकिंग लेना, लेसन्स कक्षाएं या फिर शिक्षा। नाउ अब दिस लिटिल डियर, दिस लिटिल डियर, ये छोटा हिरन वॉज वेरी नॉटी, वॉज वेरी नॉटी, बहुत शरारती हो गया था। नॉटी का मतलब है शरारती, वॉज हो गया था, वेरी बहुत। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, शुरुआती कुछ दिनों में या फिर पहले के कुछ दिनों तक। फर्स्ट फ्यू डेज का मतलब है पहले कुछ दिनों तक। ही टूक हिज लेसन्स, ही टूक उसने लिया, हिज लेसन्स अपनी कक्षाएं, अटेंटिवली, अटेंटिवली ध्यानपूर्वक। अटेंटिवली का मतलब है ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक या फिर ध्यान से। उसने शुरुआती कुछ दिनों में ध्यानपूर्वक कक्षाएं लीं। बट लेकिन एज द डेज पास्ड, एज द डेज पास्ड, जैसे जैसे दिन बीतते गए। एज का मतलब है जैसे जैसे, जैसे जैसे। डेज दिन, पास्ड बीतते गए, बीतते गए। ही बिकेम रेस्टलेस, ही बिकेम रेस्टलेस, वह बेचैन हो गया। एंड वॉज इंटरेस्टेड, एंड वॉज इंटरेस्टेड और रुचि लेता था। ओनली इन प्लेइंग, ओनली इन प्लेइंग, सिर्फ खेलने में। विथ द अदर डियर, विथ द अदर डियर, दूसरे हिरनों के साथ। अदर का मतलब है दूसरे, डियर हिरन। ध्यान दीजिएगा डियर का प्लूरल नहीं होता है यहाँ पर, अदर डियर्स नहीं होगा। इसी का मतलब होगा कि वो दूसरे हिरनों के साथ खेलने में रुचि रखता था। रेस्टलेस का मतलब है बेचैन। बिकेम हो गया, इंटरेस्टेड रुचि लेता था या फिर दिलचस्पी लेता था, रुचि लेता था। ओनली सिर्फ। सून जल्द ही, सून का मतलब है जल्द ही। ही बिगैन मिसिंग क्लासेस, ही बिगैन मिसिंग क्लासेस, वह कक्षाएं छोड़ने लगा। बिगैन का मतलब है लगा, मिसिंग छोड़ने, क्लासेस कक्षाएं, जल्द ही वो कक्षाएं छोड़ने लगा। एंड लर्न नथिंग, एंड लर्नड नथिंग और कुछ भी नहीं सीखा। ऑफ सेल्फ डिफेंस, ऑफ सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के बारे में। सेल्फ डिफेंस का मतलब है आत्मरक्षा, आत्मरक्षा यानी खुद को बचाना। लर्नड सीखा, नथिंग कुछ नहीं, कुछ नहीं। जल्द ही वो कक्षाएं छोड़ने लगा और आत्मरक्षा के बारे में कुछ नहीं सीखा। वन डे, एक दिन। वाइल प्लेइंग, वाइल प्लेइंग खेलते खेलते। ही स्टेप्ड ऑन, ही स्टेप्ड ऑन उसने कदम रख दिया या फिर पाँव रख दिया। स्टेप का मतलब होता है कदम, स्टेप्ड ऑन है तो कदम रख दिया। आ स्नेयर, आ
स्नेयर, एक फंदे पर, स्नेयर का मतलब होता है फंदा। एंड गॉट ट्रैप्ड, एंड गॉट ट्रैप्ड, और फंस गया। ट्रैप का मतलब होता है फंसना, गॉट ट्रैप्ड है तो फंस गया। व्हेन दिस बैड न्यूज, व्हेन दिस बैड न्यूज, जब यह बुरी खबर, बैड न्यूज का मतलब है बुरी खबर, बुरी खबर। व्हेन, जब, दिस, यह। रीच्ड हिज मदर, रीच्ड हिज मदर, उसके माँ के पास पहुंची। रीच का मतलब होता है पहुंचना, रीच्ड है तो पहुंची। हिज मदर, उसकी माँ के पास। शी ब्रोक इनटू टीयर्स, शी ब्रोक इनटू टीयर्स, उसके आंसू निकलने लगे। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। ऐसे तो ब्रेक इनटू टीयर्स का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, और टीयर्स का मतलब होता है आंसू, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। द टीचर वेंट अप, द टीचर वेंट अप, वो अध्यापक गए। टू हर, टू हर, उसके पास। एंड सेड सॉफ्टली, एंड सेड सॉफ्टली, और धीरे से कहा। सेड का मतलब है कहा, सॉफ्टली धीरे से, धीरे से। वेंट अप गए, टू हर उसकी माँ के पास। डियर सिस्टर, डियर सिस्टर, प्रिय बहन। डियर का मतलब है प्रिय, सिस्टर बहन। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये डियर DEAR है, इस डियर का मतलब होता है प्रिय, और ये जो कहानी जिसके ऊपर है डियर DEER, इसका मतलब होता है हिरन। आई फील सॉरी, आई फील सॉरी, मुझे अफसोस है या फिर मैं अफसोस महसूस करता हूँ। फॉर वॉट हैज़ हैपेंड टू हिम, फॉर वॉट हैज़ हैपेंड टू हिम, जो भी उसके साथ हुआ। फॉर वॉट, जो भी, हैज़ हैपेंड, हुआ है, टू हिम, उसके साथ। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ट्राई माई बेस्ट का मतलब होता है अपनी पूरी कोशिश करना। टू टीच हिम, टू टीच हिम, उसे सिखाने की। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, मैंने उसे आत्मरक्षा सिखाने की पूरी कोशिश की। बट, लेकिन, ही वॉज नॉट विलिंग, ही वॉज नॉट विलिंग, वह नहीं चाहता था। टू लर्न, टू लर्न, सीखना, लेकिन वह सीखना नहीं चाहता था। विल का मतलब होता है चाह, और वॉज नॉट विलिंग है तो नहीं चाहता था। वॉट कुड आई पॉसिबली हैव टॉट हिम, वॉट कुड आई पॉसिबली हैव टॉट हिम, जो भी हो सकता था मैंने उसे सिखाया। पॉसिबली का मतलब यहाँ पर है जो भी संभव था या फिर जो भी हो सकता था। अ टीचर कांट डू एनीथिंग, अ टीचर कांट डू एनीथिंग, एक अध्यापक कुछ भी नहीं कर सकता। कांट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता। अ टीचर, एक अध्यापक। इफ द स्टूडेंट, इफ द स्टूडेंट, अगर कोई छात्र, इज नॉट विलिंग टू लर्न, इज नॉट
विलिंग टू लर्न, सीखने को तैयार नहीं है या फिर सीखना नहीं चाहता। अगर कोई छात्र सीखना नहीं चाहता तो एक टीचर कुछ भी नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।